नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, आज हम संत काव्य के अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे। साथियों, संत काव्य में बहुत से ऐसे कवियों के नाम भी सम्मिलित हैं जिनकी रचनाएं अप्राप्त हैं और जिनका साहित्य में बहुत उल्लेखनीय योगदान नहीं है। तो मैंने उन नामों को सम्मिलित करने का प्रयास नहीं किया है। मैंने उन्हीं नामों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। और जो नाम सम्मिलित हैं उनकी कोशिश की गई है कि सभी रचनाएं, प्रवृत्तियां उनकी भाषा, उनके गुरु, उनका जन्मस्थान, उनके बारे में चर्चा अवश्य हो जिससे आपका कोई बिंदु न छूटे। तो चलिए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं सर्वप्रथम नामदेव से। संत कवियों में पहला नाम नामदेव से चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, नामदेव का जन्म, संत नामदेव का जन्म सन 1135 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1215 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनके गुरु का नाम था विसोबा खेचर। यहाँ ध्यान दीजिए, गुरु का नाम कई बार पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम था विसोबा खेचर। साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण इनके बारे में है कि ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? वारकरी संप्रदाय से। इनकी जाति क्या थी? ये दर्जी जाति के थे और इनकी हिंदी रचनाएं साथियों गुरु ग्रंथ साहब, जो सिखों का आद्य ग्रंथ है, उसमें संकलित है। इनकी हिंदी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। यहाँ जो इनके बारे में प्रायः प्रश्न पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है वो यह है कि कौन सा संत कवि ऐसा था जिसने सगुण और निर्गुण दोनों में रचनाएं की। ठीक है ना? तो ये नामदेव जी थे। सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं में इनकी रचनाएं मिलती हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है नामदेव के बारे में कि नामदेव की रचनाएं सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं में मिलती हैं। ठीक है? यहां देखिए, सगुण रचनाएं इनकी किसमें है? सगुण रचनाएं इनकी जो है वो ब्रज भाषा में मिलती हैं और निर्गुण रचनाएं जो हैं वो सधुक्कड़ी भाषा में मिलती हैं। निर्गुण रचनाएं सधुक्कड़ी भाषा में मिलती हैं। ठीक है? नामदेव के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। अब आइए हम रैदास पे चर्चा करते हैं। संत रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। ठीक है? इनका जन्म काशी में हुआ था और यहाँ ये भी बता दूं कि इनकी मृत्यु भी काशी में ही हुई थी। इनके गुरु का नाम रामानंद था। इनकी जाति चमार थी। इन्होंने स्वयं कई जगह कहा है कि कह रैदास खलास चमारा। कह रैदास, ये पंक्ति जहाँ इसलिए मैंने लिखा है कि ये पूछी जा सकती है। कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। और कभी भी संत रैदास को अपनी जाति को लेकर हीनता का भाव नहीं था। उन्होंने बड़े आत्मसम्मान के साथ इन पंक्तियों को कहा। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा है कि काशी के आसपास जो ढोर यानी मुर्दा पशु ढोते हैं, मैं उन्हीं के परिवार से या उन्हीं के खानदान में उत्पन्न हुआ हूँ। उन्होंने अपना परिचय दिया। उनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, आप जानते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह जान लीजिएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। उनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। बहुत सहज भाव की भक्ति थी उनकी। ठीक है ना? ये माना जाता है कि ये मीराबाई के गुरु थे। किसके? मीराबाई के गुरु थे रैदास। एक बार ये सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली उनके दरबार में गए थे। सिकंदर लोदी ने उनको बुलवाया था। इनके 40 फुटकल पद मिलते हुए जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संत काव्य के सबसे बड़े नाम कबीरदास। कबीरदास जी पर साथियों उनकी भाषा, उनके जीवन चरित्र, उनके जीवन दर्शन, उनके विचारों पर मुझे लग रहा है कि कई दिन कई महीने बोला जाए तो वो चुकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ चूंकि आवश्यक है कि वही चर्चा हो जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो।
तो हम आपकी परीक्षा के लिए जो उपयोगी है वही चर्चा संक्षेप में करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। कबीरदास जी का एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। कबीरदास से कुछ भी अगर छूट गया तो आप जान लीजिए कि आपके लिए खतरे की घंटी है, हो सकता है वही प्रश्न बन जाए। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। इनके जन्म मृत्यु से लेकर एक एक चीज तक। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। 1398 ईस्वी। अगर विक्रमी संवत पूछा जाता है तो क्या करेंगे आप, इसी में 57 जोड़ लेंगे तो कितना विक्रमी हो जाएगा, 1455 विक्रमी हो जाएगा। जन्म इनका 1398 ईस्वी, मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी, ठीक। इनका जन्म काशी में हुआ था, मृत्यु इनकी मगहर में हुई थी। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद। कुछ इनके मुसलमान शिष्य या अनुयायी ये मानते हैं कि कोई शेख तकी, कौन, शेख तकी जो है इनके गुरु थे। ये मुसलमानों का मानना था, इनके मुसलमान शिष्यों का मानना था कि शेख तकी नाम के कोई इनके गुरु थे। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है। अब इनके बारे में अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखिए कि इनकी वाणी का संग्रह बीजक नाम से 1464 ईस्वी में इनके शिष्य यहाँ धर्मदास, इनके 1464 में इनके धर्मदास ने किया। इसके 3 भाग हैं, ठीक है साथियों। इनकी वाणी का संग्रह बीजक नाम से 1464 ईस्वी, यह एक एक चीज ध्यान रखना है। में इनके शिष्य धर्मदास, किसने, धर्मदास ने किया। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी का शाब्दिक अर्थ है साथियों साक्षी, ठीक है। इसकी रचना इन्होंने दोहा चौपाई में की है और इसकी भाषा क्या है, साखियों की भाषा है सधुक्कड़ी भाषा। और सबद, सबद का शाब्दिक अर्थ क्या है, शब्द। ये इनकी रचना गेय पदों में हुई है। इसकी भाषा पूर्वी पन लिए हुए ब्रज भाषा है, पूर्वी प्रण लिए हुए ब्रज भाषा है। और रामायणी, रामायणी का अर्थ है रामायण, रामायणी का शाब्दिक अर्थ है रामायण। दोहा और चौपाई और दोहा शैली में इसकी रचना हुई है। और रामायणी की भाषा भी पूर्वी पन लिए हुए ब्रज है, ठीक है साथियों। अब यहाँ देखिए 2 ग्रंथों के हमने नाम दिए हैं, कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली। यह भी बहुत ध्यान से देख लीजिए। कबीर ग्रंथावली का संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया है। कबीर ग्रंथावली का संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया है। परीक्षा उपयोगी बिंदु है, ध्यान से देख लीजिए। और कबीर वचनावली, यह देखिए दोनों में शब्द का अंतर कि यहाँ ग्रंथावली है, यहाँ वचनावली है। कबीर ग्रंथावली का संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया। कबीर वचनावली का संपादन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी ने किया है, ठीक है साथियों। अब आइए आगे देखते हैं। कबीर की भाषा के संदर्भ में 2 कथन साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। एक शुक्ल जी का और खजांची प्रसाद द्विवेदी जी का, जो परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है। ये किसका कथन है कबीर की भाषा के संदर्भ में। तो आइए पहला कथन देखते हैं जो आचार्य शुक्ल जी का है। उन्होंने कबीर की भाषा के संदर्भ में कहा कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बहुत प्रखर थी, प्रतिभा उनमें बहुत प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। यह कथन बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, उनका कथन है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। भाषा के संदर्भ में अगला कथन, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, अजायब प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, ठीक है। यह वाणी के डिक्टेटर, कबीर को वाणी का डिक्टेटर, वाणी के डिक्टेटर किसने कहा, अजायब प्रसाद द्विवेदी ने। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। अब आइए अगले संत कवि की ओर बढ़ते हैं, वो है गुरु नानक, ठीक है साथियों। गुरु नानक, गुरु नानक ने नानक पंथ की स्थापना की थी, आप लोग जानते हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी, मृत्यु 1538 ईस्वी। इनका जन्म साथियों
पाकिस्तान के लाहौर के पास एक गांव है तलवंडी, तलवंडी में हुआ था। इनकी माता का नाम तृप्ता था, इनके पिता का नाम कालूचंद्र खत्री था। इनके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों का नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचंद था। पुत्रों का नाम इसलिए देना आवश्यक हुआ क्योंकि श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। श्रीचंद ने किस, यहाँ बहुत ध्यान से इसको देखिएगा साथियों, क्योंकि यह भी प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? श्रीचंद ने। श्रीचंद कौन थे? गुरु नानक के पुत्र थे। ठीक है, गुरु नानक देव के पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये ध्यान से देख लीजिए। गुरु नानक की रचनाएं भी साथियों परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी रचना एक है जपुजी। जपुजी, जपुजी ने नानक दर्शन का सार तत्व दिया गया है। इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है नसीहतनामा। नसीहतनामा में आपको खड़ी बोली का रूप देखने को मिल जाएगा। इनकी तीसरी प्रसिद्ध रचना है असादीवार। ध्यान से देखिए, असादीवार। अगली रचना है इनकी रहिरास, और ये इनकी एक और रचना है सोहिला। ठीक, जपुजी, नसीहतनामा, असादीवार, रहिरास और सोहिला इनकी ये रचनाएं हैं। आइए अब अगले संत कवि को देखते हैं, जम्भनाथ। इनका जन्म 1451 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु तिथि नहीं ज्ञात है। पयासर एक जगह है जोधपुर के पास, वहाँ इनका जन्म हुआ था जम्भनाथ का। जम्भनाथ से महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों जो बन सकता है वो है विष्णुई संप्रदाय की स्थापना। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इनके बारे में यही है कि इन्होंने विष्णुई ध्यान से देखिएगा, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी जम्भनाथ ने। किसने? विष्णुई संप्रदाय की स्थापना जम्भनाथ ने की थी। इनसे यही प्रश्न बनता है। इनके बारे में एक और तथ्य महत्वपूर्ण है, इनका समाधि स्थल जो है वो संभराथल के नाम से प्रसिद्ध है। इनका समाधि स्थल संभराथल के नाम से प्रसिद्ध है। अब आइए दादू दयाल की चर्चा करते हैं। दादू दयाल का जन्म देखिए कहाँ हुआ था। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। 1544 ईस्वी अहमदाबाद। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में भराने, ये जयपुर के आसपास कहीं है भराने। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है कि दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई थी। ये आप ध्यान लीजिए, बहुत दादू पंथियों का एक बहुत बड़ा केंद्र है भराने। ठीक है ना, 1603 में इनकी मृत्यु भराने में हुई थी। भराने दादू पंथियों का बहुत सुप्रसिद्ध केंद्र है। इन्होंने अपने गुरु का नाम बताया था वृद्ध भगवान। ध्यान दीजिएगा, इनके गुरु का क्या नाम? वृद्ध भगवान। इनके शिष्य रज्जब ने इनके बारे में, इनकी जाति के बारे में एक कथन दिया है। यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। धुनि ग्रभे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि। धुनि मतलब धुनिया के घर में, ये जाति के धुनिया थे। धुनिया के घर में इनका जन्म हुआ था। यह जो लाइन है यह बहुत महत्वपूर्ण है। धुनि ग्रभे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि। यह रज्जब, इनके शिष्य रज्जब ने कहा है। इनके शिष्य रज्जब का कथन है, दादू पंथियों का सर्वप्रथम बहुत प्रसिद्ध सत्संग स्थल जो है वो अलख दरीबा नाम से फेमस है। क्या है साथियों? दादू पंथियों का सत्संग स्थल जो है वो अलख दरीबा नाम से प्रसिद्ध है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। दादू पंथियों का सत्संग स्थल अलख दरीबा नाम से प्रसिद्ध है। अगला बिंदु दादू के संदर्भ में देखते हैं। दादू के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु साथियों ये है, पंक्ति है, आप ध्यान से देख लीजिए कि दादू की रचनाओं का संकलन, यहाँ शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। इनकी रचनाओं का संकलन जो है उनके 2 शिष्य संतदास और जगनदास। कौन कौन? दादू की रचनाओं का संकलन उनके 2 शिष्य संतदास तथा जगनदास ने हरडेवाणी, किस नाम से? हरडेवाणी नाम से किया। दादू की रचनाओं का संकलन उनके 2 शिष्य संतदास और जगनदास ने हरडेवाड़ी नाम से किया। बाद में यानी कालांतर में उनके शिष्य रज्जब ने अंगबधू नाम से इसका
संपादन किया। ठीक है, किसने? बाद में कालांतर में इसका नाम क्या हो गया? हरडेवाड़ी का अंगबधू। हरडेवाड़ी नाम से संकलन किसने किया? संतदास जगन्नाथ ने। और बाद में इसका संपादन, इसका कालांतर में इसका संपादन किसने किया? इसका कालांतर में संपादन रज्जब ने अंगबधू नाम से किया। ठीक है साथियों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, दादू ग्रंथावली का संपादन डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। ठीक है साथियों, अब आइए हम आगे देखते हैं। अगले संत कवि देखते हैं मलूक दास। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद। ठीक है ना। इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम और इनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। ठीक, इनकी रचनाएं आप देख लीजिए जो वास्तव में आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान परोज। ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान परोज, ये इनकी 3 रचनाएं आपको अवधि में मिलेंगी। भक्त बच्छावली, ध्रुव चरित्र, ब्रजलीला आज इनकी रचनाएं आपको ब्रज भाषा में मिलेगी। अगले संत कवि को देखते हैं सुंदरदास। ऐसा माना जाता है कि सुंदरदास संत कवियों में सुंदर थे, शास्त्रज्ञ थे, सुशिक्षित थे, बहुत विद्वान थे। आइए इनके बारे में जानते हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्मस्थान साथियों ध्यान से देख लीजिए, परीक्षा में पूछा जा चुका है। सुंदरदास का जन्मस्थान है देवशा। देवशा देखिए, देवशा कहाँ है? ये जयपुर के पास है। देवशा कहाँ है? जयपुर के पास है। सुंदरदास का जन्मस्थान है। ये परीक्षा में आ चुका है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। इनके गुरु दादू दयाल थे, ये भी जान लीजिए। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ, यह सीधा से प्रश्न पूछा जा चुका है कि संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ कौन थे? सुंदरदास। यह प्रश्न आ चुका है, कई बार आ चुका है। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ कौन थे? यह सुंदरदास। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है सुंदरदास के बारे में। इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। इन्होंने परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग, परिष्कृत भाषा का प्रयोग निस्संदेह जो करेगा वो विद्वान होगा। आगे संत कवि की देखते हैं सींगा। अब देखिए, हमने जो नाम लिखे हैं उनकी रचनाओं पर ही ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि उनकी रचनाओं से ही सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। संत सींगा, इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था मनरंगीर। संत सींगा के आध्यात्मिक गुरु का नाम मनरंगीर था। इन्होंने निमाड़ी भाषा में, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संत सींगा ने किस भाषा में रचना की है, निमाड़ी भाषा में रचना की थी। इनके 800 पद थे। 800 पदों की इनकी रचना, इन्होंने 800 पदों की रचना की थी जो अनुपलब्ध है। 800 पदों की इन्होंने रचना की जो अनुपलब्ध है। अब आइए हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी की प्रमुख रचनाएं हमने लिख ली है। अष्टपदी जो ग्रंथ, अष्टपदी जो ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ और निरपक्ष मूल ग्रंथ। ये इनकी 4 रचनाएं महत्वपूर्ण है और हैं, लेकिन 4 इनके महत्वपूर्ण हैं। हमने यहाँ महत्वपूर्ण पर फोकस किया है। यहाँ देखिए बाबालाल। बाबालाल की 2 रचनाएं असरारे मार्फत और नादिरुन्निकात। असरारे मार्फत, नादिरुन्निकात, नादिरुन्निकात, असरारे मार्फत और नादिरुन्निकात। ठीक, असरारे मार्फत में बाबा, ऐसा माना जाता है कि बाबालाल, संत बाबालाल और दारा सिकोह का वार्तालाप संकलित है। असरारे मार्फत में संत बाबालाल और दारा शिकोह का वार्तालाप संग्रहित है और नादिरुन्निकात में इनके बाबालाल के विचार हैं। बड़ौदा के आसपास एक इनका बहुत प्रसिद्ध मठ है जिसको बाबालाल का सैल कहते हैं। क्या? बाबालाल का सैल।
अगला देखिए, दादू के शिष्य जो है रज्जब, इनकी एक अपनी रचना मिलती है, वो है सब्बंगी। इसमें इनकी अपनी रचनाएं तो है ही, इन्होंने अन्य कई संत कवियों की रचनाओं का इसमें संकलन किया है। ये देख लीजिए, सब्बंगी अगर पूछा जाता है तो उसके रचनाकार रज्जब होंगे। ठीक। और देखिए गुरु अर्जुन देव, ये सिखों के गुरु हैं। इनकी 3 रचनाएं आप देख लीजिए, सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा। सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा। अगले संत का निपट निरंजन, इनकी रचनाएं शांत सरसी और निरंजन संग्रह। निपट निरंजन की 2 रचनाएं, शांत सरसी, निरंजन संग्रह। गुरु गोविंद सिंह की 2 रचनाएं आप देख लीजिए, यहाँ यह धातव्य है, यह गुरु गोविंद सिंह की जो पहली रचना है चंडी चरित्र। साथियों, चंडी चरित्र प्रवक्ता की परीक्षा में पूछा जा चुका है। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह। यह प्रवक्ता की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए। गुरु गोविंद सिंह की पहली रचना चंडी चरित्र और दूसरी रचना विचित्र नाटक। ठीक, चलिए अगले संत कवि को देखते हैं, अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य को ऐसा माना जाता है प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। इनकी रचनाएं देख लें आप, राजयोग, ध्यान योग, विज्ञान योग, विवेक दीपिका और सिद्धांत बोध, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश इनकी रचनाएं हैं। यहाँ देखिए, संत कवियों में एक महिला संत बावरी साहिबा, बावरी साहिबा संत कवियों में महिला संत थी। इन्होंने बावरी पंथ की स्थापना की थी और ये सम्राट अकबर की समकालीन थी। ठीक है साथियों, बावरी साहिबा एक महिला संत थी, इन्होंने बावरी पंथ की स्थापना की थी और सम्राट अकबर की समकालीन थी। कबीर के शिष्य धर्मदास की एक रचना की चर्चा मिलती है, वह है अमर सुख निधान। ठीक है साथियों, तो साथियों आज हमने तेजी से संक्षेप में प्रमुख संत कवियों के जीवन, उनके गुरु, उनके जन्म का समय और बाद में कुछ कवियों की रचनाएं, इनको हमने बहुत ध्यान से देख लिया। मुझे लग रहा है संत कवियों की रचनाओं से इससे बाहर से प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। मेरी कोशिश ये रही है कि कम समय में आपको अधिकतम तथ्य उपलब्ध करा सकूं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। दृष्टिकोण अच्छा रखिए, सफल होइए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।